अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। और शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया, इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो गया। इंजियाली हुक्मरानों को उनके घर में घुस कर शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौशहरा में घन घरा नारा लगाया कि छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। इमरान खान अवाम को वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर हुकूमती साजिश को नाकाम बनाएंगे। IMF की डील ने अवाम को परेशान कर दिया। इमरान खान की तब्दीली अवाम के लिए तबाही साबित हुई। बिलावल भुट्टो की वफाकी वजीर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को PPP में शमूलियत पर मुबारकबाद। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए। 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद 8.75% कर दी गई। जुलाई और अक्टूबर के महीनों में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। मरकजी बैंक का कहना है कि महंगाई और अदायगियों का तवाजुन मकामी और आलमी वजूहात के सबब बढ़ रहा है। बुलंद दरामदी कीमतें महंगाई को तवक्कात से जायद बढ़ा रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में लूट मार की वजह से कर्ज बढ़ा। कर्ज के साथ साथ सूद भी देना पड़ रहा है। मुश्किल दौर गुजर जाएगा। कर्ज न होता तो पैसा आवाम पर खर्च करते। अपने लीडर के साथ खड़े हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जल्द से खिताब। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा हुकूमत ने बेहतरीन अंदाज में कानून साजी की। आइंदा इलेक्शन में धांधली का रास्ता बंद हो गया। मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी और आवाम पर यकीन रखती है। अगली बारी फिर इमरान खान की है। मुश्तरका इजलास में वफाद आमा के बिल पास हुए। अपोजिशन जमातों के तमाम एतराज़ात बेबुनियाद हैं। उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात को पढ़ने की जहमत नहीं की। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कलभूषण का मामला कौमी सलामती का है। ये केस तहरीक इंसाफ को विरसे में मिला। आलमी अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कानून लाए। हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुद को हमला किया है। मुल्क में बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। आइन इस कानून साजी को कानून नहीं मानता। फरमान इमरान न्याजी मुस्तरद करते हैं। जालिम अवाम दुश्मन और कानून शिकन हुकूमत का साथ देने वाले अवाम के मुजरिम हैं। शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। नून लीग सदर की नैब सप्लीमेंट्री बिल की सेनेट से मंजूरी की भी मजम्मत। कहा जुमे की नमाज के वक्त को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। ये है जमहूरियत और शफाफियत। ये कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट आइन और आवाम से संगीन मजाक है। दुनिया EVM को मुस्तरद कर चुकी है। माहिरीन कह रहे हैं EVM शफाफ इलेक्शन में रुकावट है। कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो EVM के पीछे छुपते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी बोली आमिर लियाकत ने बताया कि वो किस तरह से लाए गए। अब उन्हें अवाम से वोट नहीं मिलेगा। इमरान खान को बताना चाहती हूँ कि ये बनी गाला का इलेक्शन नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। ऐवान बाला में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2021 मंजूर। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने पेश किया। बिल की हिमायत में 35, मुखालफत में 29 वोट डाले गए। कौमी एहतिसाब तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। शहरी रहमान ने कहा बिल्स के मुसवदे कमेटियों को भेजने के बजाय बिलडोज किए गए। अवाम और असम्बली को जवाब दे हैं, वफाकी हुकूमत को नहीं। हमारे 22 में से 12 अफसरान दीगर सूबों को दिए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की गवर्नेंस खराब करना चाहती है। वो सिंध का माई बाप नहीं है। कीमतों में इजाफे से ATMs को फायदा हुआ। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतनाज़ा मरदमशुमारी पर GDA और MQM ने क्यों सपोर्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही वफाकी वजीर मुनीस इलाही से वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान की मुलाकात।
महबूब सुल्तान ने 14 शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत-हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की गैर एलानिया बंदिश। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला समेत मुल्क के कई शहरों में गैस गायब हो गई। चूल्हे ठंडे पड़ गए। अवाम खाना बनाने के लिए बतौर ईंधन लकड़ी के इस्तेमाल पर मजबूर। जलाने वाली लकड़ी 350 रुपए फी मन तक महंगी हो गई। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से वजीर आला भारतीय पंजाब चरण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत 2500 सिख यात्रियों की खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब आमद। हुकूमत पाकिस्तान के सिख मजहब के बानी की तालीमात पर मुख्तसर वीडियो जारी। वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं के सिख बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगाम। पाकिस्तान आने वाले तमाम सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। मेहमान ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अगले 3 साल में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वफाकी वजीर एजाज शाह का तकरीब से खिताब। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें दूरियों को ख़त्म करके अमन का पैगाम देना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली दूसरे और कराची 7वें नंबर पर आ गया। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने स्मोक को डेंगू और कोरोना से ज्यादा बड़ा मामला करार दे दिया। अदालत ने तमाम मुतल्लिका महकमों को फोकल पर्सन का तकर्रुर करने की हिदायत कर दी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। वबा के बायस अमवात की तादाद 28,648। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 418 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.04% रही। बहरीन पार्लियामेंट की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्ला जिनाल ने GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी बारे में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से जान लेते हैं। नसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बहरीन पार्लियामेंट की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्ला जिनाल की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन पार्लियामेंट की स्पीकर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मुआशी बहाली जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ तवील मुद्दती और देरपा बाहमी ताल्लुकात का ख्वाह है, जबकि बहरीन की स्पीकर ने बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जी अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में जलसे से खिताब किया। कहा कि तीर कमान से निकल चुका, पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया और अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हुआ जाता है। कहा कि जाले हुक्मरानों को उनके घर में घुसकर शिकस्त देंगे। इमरान खान अवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर हुकूमती साजिश नाकाम बनाएंगे। IMF डील पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि IMF की डील ने अवाम को परेशान कर दिया है। इमरान खान की तब्दीली अवाम के लिए तबाही साबित हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स की तकरीब से खिताब कहते हैं कि कम आमदन वालों को किसी हुकूमत ने सहूलत नहीं दी, जिसके बायस गरीब के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। इस्लामाबाद में फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से किसी हुकूमत ने भी कम आमदनी वाले अफराद की मदद नहीं की। पैसे वाले अफराद तो बआसानी घर तामीर कर सकते हैं, मगर गरीब तबके के लिए अपना घर बनाना इंतहाई मुश्किल था। बैंकों ने पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया है। वज़ीर आज़म ने बताया कि इदारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से कम आमदनी वालों के लिए 1 लाख घर बनाए जा रहे हैं। हमारे जो टोटल घर बन रहे हैं
जिसके अंदर CDA जो गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, मसलन CDA, LDA, और फिर जो हमने बैंकों से फाइनेंस भी जो बैंकों को ये फोरक्लोजर लॉ की वजह से जो फाइनेंस भी दे रहे हैं, तो वो टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि फ्राश टाउन में 670 कनाल पर 4,400 अपार्टमेंट्स तामीर हो रहे हैं, जिसमें से 2,000 अपार्टमेंट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग में इंदिराशुदा कम आमदनी वाले अफराद के लिए होंगे। 400 अपार्टमेंट्स कच्ची आबादी वालों के लिए और 2,000 अपार्टमेंट्स गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए मुख्तस किए गए हैं। हमारी कोशिश है कि जितना 1 माह का किराया हो इतनी ही किस्त हो। 4,400 अपार्टमेंट्स बन रही हैं और ये है 670 कनाल पे। इनमें से 2,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो कम आमदन के लोगों के लिए हैं और जो 2,000 अपार्टमेंट्स बाकी बच गई हैं वो मिडिल इनकम यानी जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए दे रहे हैं। वजीर आज़म ने कहा कि भारत में 10%, मलेशिया में 30%, जबकि मगरबी ममालिक में 80% से जायद घर बैंकों से कर्ज लेकर बनाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में साल 2018 में 0.2% घरों को कर्जे मिलते थे। खबरों भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहें अब तक।